हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज की इस एक्सेल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर डेक टू ऑक्ट फंक्शन का इस्तेमाल। बेसिकली देखिए, ये जो फंक्शन है ये दिए गए डेसिमल नंबर को ऑक्टल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेक टू ऑक्ट और मुझे 19 एक डेसिमल नंबर है, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैंने 19 एज अ फर्स्ट पैरामीटर पास कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और उसके बाद इंटर प्रेस किया। देखो ये 19 का जो भी ऑक्टल इक्विवेलेंट है उसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, लेकिन जो रिटर्न वैल्यू है वो 2 डिजिट्स के फॉर्म में है। क्योंकि 19 बहुत छोटा सा नंबर है, इसका जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो 2 डिजिट्स में आएगा। सपोज आप यहाँ पे 19 को 198 करते हो, देखो 3 डिजिट में आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स में आए, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो 8 डिजिट्स में आए या 9 डिजिट्स में आए, तो आप 9 लिख के एज अ वैल्यू ऑफ सेकेंड पैरामीटर आप ब्रैकेट बंद करो और इंटर प्रेस कर दो। देखो आपके सामने जो रिजल्ट है, हालांकि वो 3 डिजिट्स में भी आ सकता था, लेकिन चूंकि आपने कॉमा के बाद 9 दिया है तो ये 9 डिजिट्स में यहाँ पे शो कर रहा है। अभी हम लोग कैसे इसको यहाँ पे यूज करेंगे ये देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल्स डेक टू ऑक्ट ब्रैकेट ओपन, A3 को मैंने पास कर दिया एज अ फर्स्ट पैरामीटर और इंटर प्रेस किया। देखो इस सेल में ये वैल्यू जो है ना, इसका जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो आ गया। अब मैं डाउनवर्ड शिफ्ट के साथ सिलेक्शन के लिए शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। तो अभी ये जो है ना, ये अलग अलग जो भी नंबर है उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल इक्विवेलेंट को यहाँ पे शो कर रहा है। जो जितने डिजिट्स में आ सकता है उतने डिजिट्स में आ रहा है। लेकिन सपोज कि आप ये चाहते हो कि नहीं, आपका जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो 5 डिजिट में आए। अब प्रॉब्लम क्या है कि 5 डिजिट में आने के लिए आपने तो कह दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसे हैं डेसिमल नंबर्स के जिनका ऑक्टल इक्विवेलेंट 5 डिजिट में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे बी के 5 का जो वैल्यू है 2 2 4 6 डिजिट्स का है, उसी ढंग से बी के 12 का भी जो है 5 डिजिट से ज्यादा का है। चलो कोई बात नहीं, आप अगर ऐसा कर देते हो तो हैज नम एरर शो करेगा उन केसेस में जहां पे आपके फॉर्मूला के हिसाब से 5 डिजिट या जितना भी डिजिट आपने दिया उतने में जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो शो नहीं हो पा रहा है। तो अब ये आपको देखना है, आप यहां पे फिर 10 डिजिट कर दो। ऐसा करके अगर आप डाउनवर्ड फील कर देते हो फॉर्मूला को, देखो ये चीज हो रहा है। लेकिन आखिर कितना डिजिट तक आप इसको शो कर सकते हो? तो देखो जो सेकंड पैरामीटर है डेक टू ऑक्ट का नंबर ऑफ प्लेसेस, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपको यूज करना है इसको तो आप 10 डिजिट्स तक ही यूज कर सकते हो या फिर आप यूज मत करो। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, डेक टू ऑक्ट जो फंक्शन है वो ऑक्टल नंबर के लिए 30 बिट्स यूज करता है। अब जैसे देखो यहां पे जो मिनिमम वैल्यू है ना वो मैं निकाल रहा हूं -2 टू दी पावर 29 है। मैंने यहां पे फॉर्मूला यूज कर लिया, मैंने लिखा इक्वल्स -2 टू दी पावर 19 और जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो है प्लस में 2 टू दी पावर 29 -1। तो यहां पे मैंने मिनिमम सपोर्टेड वैल्यू रख दिया और यहां पे मैंने मैक्सिमम सपोर्टेड वैल्यू रख दिया है। देखिए दोनों ही केसेस में ये फॉर्मूला को यहाँ पे दिखा रहा है। मैं फिर से यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, रिजल्ट आ जाएगा। डेक टू ऑक्ट मैं यूज करता हूँ और यहाँ पे ये सेल का एड्रेस कंट्रोल इंटर सारे वैल्यूज यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कहीं पे आप कोई ऐसा वैल्यू डालते हो ना जो कि मिनिमम सपोर्टेड वैल्यू से भी एक कम है, तो उस केस में देखो हैज नम एरर मैसेज देगा। सिमिलरली चूंकि ये रेंज से आपने बहुत नीचे का वैल्यू दे दिया, सिमिलरली यहां पे जो वैल्यू है इस वैल्यू से अगर आप चाहते हो कि भाई आप +10 ऐसा कुछ दे दो, तो मैक्सिमम सपोर्टेड वैल्यू जो है इतना, उससे आपने बहुत ज्यादा वैल्यू दे दिया, तो उन दोनों केसेस में यहां पे इसने हैज नम दे दिया। तो बेसिकली यहां पे याद रखने वाली बात यह है डेक टू ऑक्ट फंक्शन में कि डेक टू ऑक्ट फंक्शन जो है वो 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, जिसमें जो सेकंड पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। आप उसको चाहो तो यूज कर सकते हो और चाहो तो यूज नहीं कर सकते हो। जो रेंज है वो मैंने यहां पे लिख दिया है -2 टू दी पावर 29 टू 2 दी पावर 29 -1 है, जिसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो भी मैंने यहां पे निकाल के रख दिया है। और इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि ये 30 बिट्स यूज करता है। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से किसी नंबर को अगर आप उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट चाहते हो तो आप लिख सकते हो डेक टू ऑक्ट
और यहाँ पे सेल एड्रेस या नंबर आप पास कर दो और उसके बाद बहुत आसानी से आप इसको अलग अलग सेल्स में निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सेल के अंदर डेक टू ऑक्ट फंक्शन का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग बहुत आसानी से इस फंक्शन को एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अलॉट।